आज है पांडास सीरीज का डे 1, ठीक है। इसमें हम बताएंगे पांडास का इंट्रोडक्शन, पांडास का क्या रोल होता है डेटा एनालिसिस में। फिर हम लोग समझेंगे कि पांडास जो है कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। सारा चीज़ देखेंगे हम लोग डिटेल से। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से डेटा एनालिसिस पांडास में होगा। हम लोग का पूरा जो सीरीज चल रहा है वो 1 से लेकर 100 तक है, आज डे 1 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट कि पाइथन एक पावरफुल पांडास एक पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी है। यहाँ पे समझो, पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस। अब इस पॉइंट को समझो। अब ये डेटा एनालिसिस होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं। अब डेटा एनालिसिस एक प्रोसेस होता है जहां पे हम लोग जो रॉ डेटा मिलता है उस रॉ डेटा को एक यूजफुल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, जिससे मेरा बिजनेस वगैरह ग्रोथ हो सके, जो रियल डेटा मेरा निकल सके, जहां पे हम लोग अपना एडवर्टाइजमेंट वगैरह चला सके। तो हमें जो रॉ डेटा मिलता है उसको हम लोग एक रियल फैक्ट में बदलते हैं यूजिंग द डेटा एनालिसिस प्रोसेस, ठीक है। जहां पे डेटा कलेक्शन होता है, डेटा क्लीनिंग होता है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपको सारा चीज, आपको इंसाइट जनरेट होता है। ये सारा चीज आप कर सकते हो कहां? पाइथन का लाइब्रेरी एक है पांडास में। तो बहुत पावरफुल है लाइब्रेरी। आपको अगर डेटा एनालिसिस अच्छे से करना है तो पांडास को बहुत डिटेल से जानना होगा, ठीक है। ये सारा काम जो डेटा एनालिसिस का जो हमने स्टेप बताया, ये सारा काम आपके पास इसमें पांडास में कंप्लीटली हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये कह रहा है क्या कि ये बिल्ड ऑन टॉप नमपाई है, क्या किस लिए? फॉर फास्ट परफॉर्मेंस। अब यहाँ समझो, ये पांडास जो है डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को प्रोसेस करने के लिए नमपाई को यूज करता है, और नमपाई बहुत फास्ट होता है कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू पे कैलकुलेशन करने के लिए। वहां पे नमपाई पांडास को सपोर्ट करता है भाई कि हम तुम्हारा कैलकुलेशन कर देंगे। जैसे समझो यहाँ पे हम डेटा को स्टोर किए यहाँ पे, तो ये नमपाई को यूज करेगा फास्ट कैलकुलेशन। अब नमपाई क्यों फास्ट है? अब समझो यहाँ पे नमपाई वेक्टराइज्ड है। नमपाई में जो आपके पास जो एरे ऑफ प्योर वेक्टराइज होता है, जहां पे कोई लूप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सिंपल पूरा एक डेटा का डेटा है, लिस्ट है डेटा का, आपको हर एक डेटा में अगर इंटू करना है 2 से, बस डेटा इंटू 2 कर दो। अगर उसमें 100 डेटा भी रहेगा एक बार में 2 से गुना हो जाएगा बिना लूप लगाए हुए। क्यों? क्योंकि वो सारा लाइब्रेरी है ना सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और सी पाइथन से कहीं ज्यादा फास्ट है, ठीक है। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए पांडास भी क्या यूज करता है? नमपाई को यूज करता है। इसलिए कहा जाता है क्या? ये बिल्ट ऑन टॉप नमपाई है, ठीक है, फॉर फास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। ये डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा क्लीनिंग में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। समझो यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन क्या है? डेटा मैनिपुलेशन होता है कि बहुत सारा डेटा मिला, उस डेटा में से तुम्हें फिल्टर करना है डेटा को, क्लियर है। फिल्टर कर सकते हो, तुम डेटा को मर्ज कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, ठीक है, अलग अलग कॉलम ऐड कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड द क्या? डेटा मैनिपुलेशन, क्लियर है। जब रॉ डेटा मिल जाता है और उस डेटा को फिर क्लीन भी कर सकते हो, डेटा क्लीनिंग में भी काम आता है, ठीक है। डेटा क्लीनिंग क्या होता है? जैसे रॉ डेटा में बहुत सारा डुप्लीकेट डेटा है, तो डुप्लीकेट डेटा को कैसे हटाए, उसको कैसे हैंडल करें। रॉ डेटा में बहुत सारा मिसिंग वैल्यू है, उस मिसिंग वैल्यू को कैसे हैंडल करें, इस सारा से डेटा क्लीनिंग में आता है। तो डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा क्लीनिंग बहुत डिटेल से हम लोग जानेंगे ये पूरे सीरीज में, क्लियर है, किस तरीका से काम होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को समझना क्या है कि आपका जो पांडास जो है ये 2 डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जहां डेटा स्टोर करते हैं। हर एक लाइब्रेरी का कोई ना कोई एक डेटा स्ट्रक्चर होगा। जैसे आपने लिस्ट पढ़ा था, लिस्ट में डेटा स्टोर होता है। टपल है, टपल में भी डेटा स्टोर होता है। डिक्शनरी है, डिक्शनरी में भी डेटा स्टोर होता है। तो उसी तरह से पांडास का एक अपना डेटा स्ट्रक्चर है। दो डेटा स्ट्रक्चर इसका, एक सीरीज है और एक डेटा फ्रेम है। तो समझते हैं सबसे पहले सीरीज को कि सीरीज क्या होता है और डेटा फ्रेम क्या होता है। तो आपको समझा रहे हैं कि सीरीज और डेटा फ्रेम क्या होता है, इसको समझो पहले। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर बात करो तो आपके पास पांडास जो है 2 डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है। एक यूज करता है सीरीज, ठीक है, और एक यूज करता है डेटा फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे समझो डेटा फ्रेम, ये दोनों है क्या? अब समझो, सीरीज जो है ना 1 डायमेंशन होता है, 1D, और डेटा फ्रेम जो होता है 2 डायमेंशन होता है, 2D। मतलब आपको अगर सीरीज में आप उस डेटा को रख सकते हो जहां पे सिंगल कॉलम है। जैसे मान लो कि मेरे पास 100 स्टूडेंट का मार्क्स है, ठीक है, सिर्फ मार्क्स ही रखना है तो आप सीरीज यूज कर लो, ठीक है, बात है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का रोल है, नेम है, मार्क्स है, एड्रेस है, फोन नंबर है, वहां पे डेटा फ्रेम रखो। मतलब डेटा फ्रेम जो होता है वो टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, जस्ट लाइक ए एक्सेल सीट, जस्ट लाइक ए एसक्यूएल टेबल, क्लियर है। जैसे मान लो हमारे पास मार्क्स है, तो हमारे पास मार्क्स कैसे है? तो जैसे मान लो यहाँ पे 10, 20, मान लो किसी का मार्क्स 80 है, किसी का मार्क्स 90 है, किसी का मार्क्स यहाँ पे 100 है, तो ये सीरीज के फॉर्म में आएगा। हर एक मार्क्स का यहाँ पे
लेबल होगा। जैसे यहाँ पे इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4, समझे? क्योंकि अगर आप सिंपल सा तुमसे ये भी पूछ सकता है कोई कि ऐसा उसका लिस्ट में भी स्टोर हो जाता है, जी नहीं, लिस्ट जो है उसमें इंडेक्सिंग नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे आप इंडेक्सिंग दे सकते हो, वो भी दोनों इंडेक्सिंग दे सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे इंटीजर इंडेक्सिंग भी दे सकते हो और लेवल इंडेक्सिंग भी दे सकते हो। आप यहाँ बता सकते हो, जैसे इंटीजर इंडेक्सिंग तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। और आप लेवल इंडेक्सिंग भी दे सकते हो, जैसे आपको ये मार्क्स किसका है तो आपको यहाँ पे लेवल खुद से इंडेक्स बना सकते हो। यहाँ पे ये मार्क्स राम का है, यहाँ पे मार्क्स इसका मोहन का है, सबका अपना अपना लेवल बना सकते हो। ये कैसे बनेगा हम आगे बताएंगे। क्लियर है? सीरीज कैसे क्रिएट होता है। अब यहाँ पे डेटा फ्रेम क्या होता है भाई, ये 2D के फॉर्म में है। यहाँ पे अगर आपको स्टोर करना है टेबुलर फॉर्म में, रिकॉर्ड के फॉर्म में डेटा रखना है, जैसे हमें हर एक स्टूडेंट का रोल चाहिए, हर एक स्टूडेंट का हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, हर एक स्टूडेंट का हमें क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए, हर एक स्टूडेंट का हमें एड्रेस चाहिए। तो इस केस में आप डेटा फ्रेम यूज करो। क्लियर है? क्योंकि डेटा फ्रेम इस तरीका से डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ पे रोल नंबर 101, नेम यहाँ राम रख लिए, इसका मार्क्स 80 है, एड्रेस मान लो यहाँ पे पटना रख लिए, इस तरीका से रख लिए। तो ये डेटा फ्रेम इस तरह से जितना भी आप यहाँ बनाते जाओगे रो, वो सब यहाँ पे रो कहलाएगा। क्लियर? ये क्या है, कॉलम कहलाएगा। इस तरीका से क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। और यहाँ पे हर एक रो का भी इंडेक्सिंग है, समझे? यहाँ पे 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स यहाँ भी है। यहाँ भी दोनों इंडेक्सिंग आप यूज कर सकते हो। कौन सा, इंटीजर इंडेक्सिंग और लेवल इंडेक्सिंग। क्लियर है? तो ये आसान होता है ज्यादा अगर डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है, ठीक है, मल्टीपल कॉलम से आपके डेटा में, तो आप वहां पे क्या रखो, आप वहां पे रखो 2D में डेटा फ्रेम को यूज करो। और अगर सिंगल कॉलम है, एक्सेल सीट का सिर्फ एक ही कॉलम, सबका फोन नंबर रखना है, तो आप वहां पे सीरीज यूज कर लो। क्लियर है? तो सीरीज और डेटा फ्रेम दो डेटा स्ट्रक्चर होता है आपके पास पांडास का, जहां डेटा को ये स्टोर करता है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कब सीरीज यूज करना है और कब डेटा फ्रेम को यूज करना है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे कि यहां पे देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहता है, ये सपोर्ट फाइल ऑपरेशन। इस सपोर्ट फाइल ऑपरेशन लाइक CSV, एक्सेल, जेसॉन। अब देखो अलग अलग डेटा सोर्सेस होता है। अब मान लो कोई डेटा सोर्स दे दिया एक्सेल के फाइल में, मान लो आपके पास 1000 डेटा दे दिया एक्सेल में। अब उस एक्सेल वाला डेटा को हमें रीड करके लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पाइथन का जो पांडाज है कहता है भाई हम एक्सेल को हैंडल नहीं करेंगे, हम एक्सेल वाला डेटा को हम डेटा फ्रेम में लाएंगे, क्योंकि मेरा सारा डेटा एनालिसिस का जो भी मेथड्स है सब किस पे अप्लाई होगा, डेटा फ्रेम पे अप्लाई होगा। तो एक्सेल वाला सीट को, CSV वाला फाइल को, जेसॉन फाइल को आप किस में ला सकते हो, डेटा फ्रेम में ला सकते हो। आराम से इंपोर्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से काम हो जाएगा, बहुत ईजी होता है। क्लियर है? फिर आप यहाँ पे इट वर्क वेल विद विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज, मतलब मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न के साथ इजीली कनेक्ट हो जाता है, ये बहुत इजी तरीका से कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा किस तरीका से आपने पांडास को समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सीरीज क्रिएट होता है और कैसे डेटा फ्रेम क्रिएट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।